is another episode of Facts with Riffat. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रिफ़त है और मैं 30 साल की हूँ। मेरी तालीम एमफिल इंग्लिश है और मुझे बचपन से ही CSP बनने का शौक था, लेकिन हालात और वाक़यात की वजह से मेरी तैयारी और मेहनत की कमी की वजह से मैं CSS क्वालिफाई ना कर सकी। बचपन से ही मैं अपनी उम्र की लड़कियों से आदतन और अमलन मुख्तलिफ थी। ना मैं मुकम्मल इस्लामी थी, ना ही मुकम्मल बोल्ड या एडवांस फितरत की थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी के हिसाब से मॉडर्न थी और जिंदगी के मामलात में बैलेंस्ड सोच की हामिल थी। लेकिन रब का खौफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुझ में बचपन से थी। जब भी कोई नेगेटिव सोच आती तो फौरन रब का खौफ दिल और दिमाग पर छा जाता। जब कभी दुनिया के झंझटों से फारिग होती, तन्हाई मिलती, तो इस्लामी वाक़यात या ख्यालात मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाते। नाज़रीन, मैं आपको ये बताती चलूं कि फितरतन में आम लड़कियों जैसी थी। कोई बदतमीजी करता तो लिहाज न करती, एटीट्यूड भी फितरत में था। हाँ, मैं एक अच्छी बेटी और अच्छी बहन जरूर हूँ, लेकिन वालिदा के साथ अक्सर उलझती रहती हूँ, क्योंकि जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में वालिदा की और मेरी सोच नहीं मिलती। नाज़रीन, ये सब बताने का मतलब ये है कि मैं कोई बहुत परहेजगार या तकवा रखने वाली लड़की नहीं हूँ, आम से इंसान हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। नाज़रीन, आपको बताने का क्या मतलब है, आइए बताती हूँ। दोस्तों, बचपन से ही मुझे कई बार अच्छे और मुबारक ख्वाब आते और ये ख्वाब 4 से 5 साल का वक्फे के बाद आते और ये ख्वाब मैं अपनी वालिदा के सिवा किसी और से शेयर ना करती। अब आते हैं इस वीडियो के बनाने के मकसद के हवाले से कि मैं ये वीडियो क्यों बनाने जा रही हूँ। अगर आप ये सोचें कि YouTube से लाइक वगैरह या चैनल की ऑडियंस बढ़ाने के लिए बना रही हूँ, तो दोस्तों, मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि मैं CSS की तालिबे इल्म नहीं हूँ। YouTube के लिए कंटेंट बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज करके कंटेंट बना सकती हूँ। बाखुदा अल्लाह निश्तों को खूब जानता है। नाज़रीन, 2021 के रमजान के महीने में 4 रमजान सहरी के वक्त मुझे ख्वाब में कासिम नाम आवाज की सूरत में बताया गया। पूरा ख्वाब नहीं बताना चाहती और मैं जब उठी, वजू किया, रोजा रखा, ये नाम मेरे दिमाग में घूमता रहा। 3 से 4 दिन मैं ये सोचती रही कि कासिम कौन है, क्या मतलब है इसका। मुख्तलिफ जोड़ तोड़ करती रही अपनी जिंदगी को लेकर, अपनी फैमिली के साथ जुड़े मुख्तलिफ खानदानी तजादात को लेकर, लेकिन समझ से बाहर था। फिर 11 रमजान यूट्यूब पर मुझे थंबनेल मेरे सामने आया, जिस पर लिखा था इमाम मेहदी का ज़ुहूर और दज्जाल के हवाले से भी कोई कैप्शन लिखी थी। तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि इमाम मेहदी कैसे आ गए। तारीख और अहादीस के मुताबिक तो कुछ और बताया गया कि किस साल को आएंगे और किस मुल्क में पैदा होंगे। खैर, मैंने क्लिक किया और वीडियो देखने लगी। सोचा देखती हूँ कि लोग लाइक और शेयर के चक्कर में क्या करते हैं। जब वीडियो देखना शुरू किया तो एक दाढ़ी वाले शख्स जो एक मौलाना की सूरत में सामने आए तो तजस्सुस बढ़ गया। मौलाना साहब को 3 से 4 मिनट के सुनने के बाद कासिम नाम जब उन्होंने बोला तो मैं मजीद गौर से सुनने लगी और मुझे यकीन हो गया कि ये वीडियो अल्लाह की तरफ से मुझे दिखाई गई है। खैर, ये मौलाना साहब का नाम अवैस मसीह है। इनकी लातादाद लेक्चर्स YouTube चैनल पर मौजूद है, आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। मैं इनसे अभी तक नहीं मिली, लेकिन मैंने इनका नंबर YouTube से ही लिया है और इनसे राब्ता किया कि मुझे कासिम साहब से मिलना है। मुख्तसरन इनसे काफी बहस के बाद मुझे कासिम साहब का नंबर मिल गया। जब मैंने दिए गए नंबर पर राब्ता किया तो मुझे कोई जवाब नहीं आया, तो मैं मायूस होने लगी। तकरीबन 1 वीक के बाद मुझे मैसेज मिला। मेरे हर मैसेज का जवाब 1 या 2 वीक के बाद मिलता, लेकिन जवाब जरूर मिलता। कासिम भाई मुझसे पता नहीं बात करने से गुरेज कर रहे थे। मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ब्लॉक कर दें। 4 से 5 माह के बाद मेरी कासिम भाई से फोन पर बात हुई और उनका मुझ पर एतमाद बहाल हुआ और मेरी गुफ्तगू का सिलसिला जारी हुआ। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में कासिम भाई के साथ की गई गुफ्तगू और मुझे कासिम बिन अब्दुल करीम के बारे में मैंने क्या जाना, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। मेरा फर्ज है उनके ख्वाब आप लोगों तक पहुँचाना। कोई यकीन करे या ना करे, ये उसकी मर्जी में अपना फर्ज निभाती रहूंगी।